अगले 5 दिनों तक ईरान पर अब किसी भी तरीके के हमले जो हैं वो नहीं किए जाएंगे। ईरान की तरफ से जवाब दिया गया कि अगर उसके पावर प्लांट्स पर हमले किए गए तो इजराइल में जो उनके पावर प्लांट्स हैं उन पर और साथ ही जो उनके पानी के प्लांट्स हैं उन पर भी बड़े टारगेट जो हैं वो ईरान की तरफ से किए जाएंगे। कि ईरान के साथ सकारात्मक बातचीत हुई है। आखिर ईरान पर हमले अगले 5 दिन तक अमेरिका क्यों नहीं करने वाला है? इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने 48 घंटे का अल्टीमेटम ईरान को दिया था। ईरान की तरफ से जवाब दिया गया कि अगर उसके पावर प्लांट्स पर हमले किए गए तो इजराइल में जो उनके पावर प्लांट्स हैं उन पर और साथ ही जो उनके पानी के प्लांट्स हैं उन पर भी बड़े टारगेट जो हैं वो ईरान की तरफ से किए जाएंगे। क्या अब ये युद्ध खात्मे की ओर बढ़ रहा है? और सबसे बड़ी बात यह कि क्या इस युद्ध में ईरान ने अमेरिका और इजराइल को अपनी रणनीति के जरिए झुकने के लिए मजबूर कर दिया है? नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला, आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी। ईरान, अमेरिका, इजराइल के बीच जिस तरीके से भयंकर युद्ध छिड़ा हुआ है और इस युद्ध में अब हालात यहां तक पहुंच चुके हैं कि इससे पहले धमकियां दी जा रही थी। अमेरिका की ओर से डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि हॉर्मूज को बंद कर। जिस तरीके के वैश्विक हालात, तेल संकट पूरी दुनिया के अंदर ईरान की तरफ से पैदा किया गया है, अब उस पर बड़ी चोट जो है वो अमेरिका की तरफ से की जाएगी। लेकिन अभी हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से इस युद्ध के खात्मे को लेकर एक अहम बयान दिया गया है और ये कहा गया है कि ईरान के साथ एक बहुत महत्वपूर्ण जो बातचीत है इस युद्ध के हालात को लेकर हुई है और अगले 5 दिनों तक पावर प्लांट्स पर किसी भी तरीके का जो हमला है वो ईरान में नहीं किया जाएगा। तो क्या ये युद्ध जो है वो खात्मे की ओर बढ़ रहा है? क्या जल्दी जो खात्मा है वो इस युद्ध का हो जाएगा? तमाम चीजों को बताऊंगा आपको और साथ ही डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो सबसे बड़ा बयान दिया गया है उसके आखिर क्या कुछ मायने हैं। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया है कि अगले 5 दिनों तक पावर प्लांट्स पर टारगेट करने को लेकर जो धमकी दी गई थी, 48 घंटे का अल्टीमेटम जो अमेरिका की तरफ से दिया गया था, उसके बाद ये कहा जा रहा था कि अभी ये हालात मिडिल ईस्ट में और ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं। लेकिन उसके बाद अपने सोशल मीडिया ट्रुथ पर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये जानकारी साझा की गई कि ईरान के साथ सकारात्मक बातचीत हुई है और इसलिए पावर प्लांट्स पर जो टारगेट करने का फैसला लिया गया था उसे टाल दिया गया है। सिलसिलेवार तरीके से समझिए। सबसे पहले अमेरिका की ओर से यह कहा गया था कि मिलिट्री को ईरानी पावर प्लांट्स और ऊर्जा ढांचों को जो है वो टारगेट किया जाएगा उसकी तरफ से। साथ ही साथ इन हमलों को अब टालने का आदेश जो है वो जारी कर दिया गया है। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया है और उन्होंने दावा किया है कि दोनों देशों के बीच यानी अमेरिका और साथ ही ईरान के बीच सकारात्मक बातचीत हुई है और मिडिल ईस्ट में जो तनाव जारी है उसे खत्म करने को लेकर गंभीर वार्ता दोनों के बीच हुई है। दरअसल सकारात्मक बातचीत की बात जो डोनाल्ड ट्रंप यहां पर कर रहे हैं उसमें अपने सोशल मीडिया ट्रुथ, जो ट्रुथ सोशल उनका है, उस पर उन्होंने पोस्ट किया जिसमें उन्होंने कहा कि ईरान के साथ पिछले 2 दिनों में बेहद पॉजिटिव सकारात्मक उत्पादक बातचीत हुई है और इसका मकसद मध्य पूर्व यानी मिडिल ईस्ट में जो टकराव लगातार जारी है उसका पूर्ण समाधान निकाला जाना चाहिए। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि इस पूरे हफ्ते में लगातार जो चर्चा है वो अभी जारी रहेगी, अगले हफ्ते भी ये लगातार बातचीत अभी जारी रहेगी। 2 दिनों के अंदर एक पॉजिटिव फीडबैक दोनों देशों के बीच में आया है और दोनों देशों के बीच गहन और विस्तृत चर्चाओं के सकारात्मक रवैये को देखते हुए अमेरिका रक्षा विभाग को ये डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से आदेश दिया गया है कि ईरान के जो पावर प्लांट्स और जो ऊर्जा ढांचों को टारगेट करने का जो फैसला लिया गया था वो अगले 5 दिनों तक के लिए रोक दिया गया है। अगले 5 दिनों तक अब उन ऊर्जा प्लांट्स पर, उन जो है पावर प्लांट्स पर किसी भी तरीके का जो हमला है वो नहीं किया जाएगा। ये बड़ा फैसला अमेरिका की तरफ से लिया गया है। ये सोशल मीडिया पर वो पोस्ट है डोनाल्ड ट्रंप का जो उन्होंने इसकी जानकारी देते हुए किया और उन्होंने बताया कि आखिर किस तरीके से अमेरिका और इजराइल के बीच में सकारात्मक बातचीत यहां पर हुई है। साथ ही साथ बड़ी बात यह है कि एक दिन पहले ही 48 घंटे का अल्टीमेटम ईरान को दिया गया था
अमेरिका ने यह कहा था कि अगर अगले 48 घंटे में हॉर्मूज को ईरान नहीं खोलता है, क्योंकि हॉर्मूज जहां से दुनिया का तकरीबन 20 से 25% तेल जो है वो दुनिया के अलग अलग देशों में जाता है, उस पर पूरी तरह से कंट्रोल ईरान का है। ईरान ने यहां पर किसी भी तरीके के जहाजों के आने जाने पर पूरी तरीके से पाबंदी लगा दी है। अमेरिका ने यह कहा कि अगर अगले 48 घंटे के अंदर इसे नहीं खोला जाएगा तो इसका अंजाम भुगतने के लिए ईरान तैयार रहे। क्या कहा गया था? दरअसल इससे पहले ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की स्टॉर्मर के साथ डोनाल्ड ट्रंप की बातचीत हुई थी। उनकी तरफ से एक बयान जारी किया गया। ब्रिटेन ने एक बयान जारी किया जिसमें कहा कि ट्रंप और की स्टॉर्मर ने रविवार रात पर फोन पर बातचीत की है। दोनों नेताओं ने मौजूदा हालात, खासकर हॉर्मूज जल डब्रू मध्य को फिर से खोलने की जरूरत पर बातचीत की है, ताकि जो वैश्विक शिपिंग दोबारा जो रुक गई है पूरी तरीके से वो शुरू की जा सके। ट्रंप की एक पोस्ट ने दरअसल इससे पहले हंगामा मचाया था, जब उन्होंने 48 घंटे की धमकी ईरान को दे दी थी। कहा था कि हॉर्मूज जल डब्रू मध्य अगर नहीं खोला तो ईरान के बड़े बिजली संयंत्रों को निशाना बनाया जाएगा। और इसके जवाब में ईरान ने हालांकि पलटवार करते हुए यह कह दिया था कि आप हमारे पावर प्लांट्स को अगर निशाना बनाएंगे तो हम भी आपके यानी अमेरिका और इजराइल के जो संयंत्र हैं उनको किसी भी हाल में नहीं छोड़ेंगे, उन पर भी टारगेट होगा। इजराइल के जो पावर प्लांट्स हैं और जो वाटर प्लांट्स हैं उन पर बड़े अटैक करने की बात जो है वो ईरान की तरफ से कही गई थी जब अमेरिका धमकी यहां पर दे रहा था। लेकिन जैसा कि पूरी दुनिया ये जानती है कि अमेरिका और इजराइल के बीच में बातचीत पूरी तरीके से खत्म हो गई थी और उसी के बाद से ये हालात लगातार बने हुए हैं। ईरान ने भी साफ कहा था कि वो अमेरिका के साथ किसी भी तरीके की बातचीत नहीं करेगा। लेकिन जब डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से इस बात की जानकारी दी गई कि एक पॉजिटिव फीडबैक जो है आया है और अगले 5 दिनों तक अभी पावर प्लांट्स पर हमले नहीं होंगे, तो उसके बाद कहा जा रहा है कि बैक चैनल से कहीं ना कहीं मध्यस्थों के जरिए बातचीत का जो रास्ता है वो अभी खुला हुआ है, उस पर बातचीत जो है वो चल रही है। इससे पहले जो रिपोर्ट सामने आई थी उसमें कहा गया था कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व वाला प्रशासन ईरान के साथ शांति वार्ता की जो संभावनाएं हैं उसकी प्रारंभिक चर्चाएं शुरू कर चुका है। बातचीत लगातार जारी है। एक शीर्ष अमेरिकी अधिकारी और जानकार सूत्र की तरफ से यह हवाला दिया गया। रिपोर्ट में दावा किया गया 28 फरवरी से हुई जंग के बाद बीते 3 हफ्ते तक तो किसी भी तरीके की जो बातचीत है वो वॉशिंगटन और तेहरान के बीच नहीं हुई, कोई सीधा संपर्क भी नहीं हुआ। लेकिन इसमें मिस्र, कतर और ब्रिटेन दोनों पक्षों को लगातार संदेश जो है वो पहुंचाते रहे। वहीं दावा यह भी कि मिस्र और कतर ने अमेरिका के साथ साथ इजराइल को भी ईरान के साथ बातचीत को लेकर यह जानकारी दी कि ईरान अब भी बातचीत की मेज पर आना चाहता है, वो हालात को संभालना चाहता है, मिडिल ईस्ट में शांति चाहता है। इसकी जानकारी जो है वो साझा की गई। और अब डोनाल्ड ट्रंप ने बाकायदा अपने सोशल मीडिया ट्रुथ के जरिए एक बयान दिया जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि दोनों पक्षों के बीच में एक जो शांति वार्ता है को लेकर बातचीत हुई है। और साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि 2 दिनों के अंदर ये खास बातचीत जो है वो दोनों देशों के बीच हुई है और मिडिल ईस्ट के अंदर जो ईरान के जो पावर प्लांट्स हैं उन पर अब 5 दिनों तक किसी भी तरीके का हमला नहीं किया जाएगा। इसका बड़ा असर क्या नजर आ रहा है? अभी जानकारी है कि करीबन 11% की जो गिरावट है वो क्रूड ऑयल के दाम में आई है, कमी आई है, यहां पर गिरावट देखने को मिल रही है, क्योंकि ये सारा जो सिचुएशन, वैश्विक हालात जिस तरीके से तेल को लेकर बिगड़ रहे हैं ये उसी को लेकर है, जो ईरान पर इतना दबाव लगातार बनाया जा रहा है कि वो हॉर्मूज स्ट्रेट को, हॉर्मूज जल डब्रू मध्य को जल्द से जल्द यहां पर खोले। और अब जो तमाम एक्सपर्ट्स हैं वो ये मान रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों के अंदर डोनाल्ड ट्रंप के जो बयान आए हैं युद्ध को लेकर वो शांति की ओर इशारा करते हैं और हो सकता है कि आने वाले कुछ दिनों में ये युद्ध जो है वो शांति इस युद्ध में आ जाए। इसके हालात जो हैं वो बनते हुए दिख रहे हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।